हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल सिंपल स्टडी बाय लोकेश में। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जो आज है हम जो है विद्यालय अनुभव कार्यक्रम यानी इंटर्नशिप कार्यक्रम की जो अपनी फाइल है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी पीडीएफ के माध्यम से दोस्तों। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, जिससे कि जो है आप अपनी इस डायरी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सको। तो मैं आपसे सबसे पहले यही बात कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो पर व्यूज़ तो आ रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं उसे देखने के बाद इसे न तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप ऐसा ना करें, आप वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो है आगे भी मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको जो है विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की जो फाइल है उसमें कुछ इस प्रकार से इंटरफेस, सबसे ऊपर वाला फ्रंट पेज जो है आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो यहाँ पर आ जाता है, सबसे पहले देख लेते हैं हम ये जानकारी कैसे भरेंगे। तो छात्रा अध्यापक या छात्रा अध्यापिका का नाम, यानी यहाँ पर क्या जाएगा, स्वयं का नाम। क्या जाएगा दोस्तों, स्वयं का नाम। तो आपको यहाँ पे खुद का नाम लिख लेना है। उसके बाद अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको कॉलेज के अनुक्रमांक यानी रोल नंबर अलॉट हुए हैं वो रोल नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद शिक्षण विद्यालय यानी जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो है आपने जो है ये फ्रंट पेज भर लिया होगा अपनी फाइल का। तो चलते हैं अब फटाफट से, क्योंकि इस वीडियो में जो है हम एक एक पेज देखने वाले हैं। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, और जिससे कि जो है आप अपनी फाइल को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकें। तो चलिए आगे चलते हैं, सबसे पहले फ्रंट पेज पर। तो यहाँ पर आ जाता है ये एक प्रमाण पत्र। ये एक प्रमाण पत्र है जो क्या करेंगे, अब किसी के मन में सवाल होगा कि सर इसको क्या कहें। तो इसको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपके विद्यालय वाले भर करके देंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस अपनी सिंपल सी यहाँ पर एक फ़ोटो पेस्ट कर देनी है बस। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। इस जानकारी को सब आपके विद्यालय वाले, यहाँ पर आपको क्या करनी है, संस्था प्रदान की सील लगवा लेनी है और यहाँ पे साइन हो जाएंगे, सील और साइन हो जाएंगे। यहाँ पे पूर्णांक जो है 40 नंबर का होता है, और उसमें से आपने कितने मार्क्स जो हैं वो गेन किए वो इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे 40 में से 40 मार्क्स आपने प्राप्त किए तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये फाइल आपको कंप्लीट करनी है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये आ जाता है हमारा प्रपत्र एक। इसमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिख देना है, यहाँ पर संस्था प्रधान का नाम लिख देना है, यहाँ पे अवलोकनकर्ता, अवलोकनकर्ता यानी किसी एक टीचर का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, सर आप देख रहे होंगे कि सर ये क्या है, ये यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने जो है यहाँ पर अपनी जानकारी फिल कर दी थी, इसीलिए मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा मिटाया है, इसीलिए वो आपको इस प्रकार से दिख रहा है। बाकी ऐसा कोई इश्यू नहीं है, जो मैंने पहले भर दिया था इसीलिए मैंने इनको इरेज किया हुआ है, इसीलिए ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं। बाकी आप देख लीजिए किस प्रकार से मैंने आपको जो है इस फाइल को बनाया हुआ है। यहाँ पर प्रधान अध्यापक स्वीकृत एक और कार्यरत भी एक। यहाँ पे अध्यापक, आपकी स्कूल में जितने अध्यापक हैं वो आप उस हिसाब से लिखिएगा। मैंने अपने स्कूल के हिसाब से लिखे हैं, बस संख्या में आपको चेंजिंग करनी है, और स्थान में अगर आपके विद्यालय का नाम आ जाता है तो आपको आपके विद्यालय का नाम लिखना है। मैंने अपने विद्यालय का नाम लिख रखा है। तो इस प्रकार से आपको सेम टू सेम में भी थोड़ी सी दिमाग रख कर के इस काम को करना है। तो आप इस प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पर विवरण करना है अपने को। कक्षा अभिभावकों की संख्या भरें, यानी कि ये कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, 6, 7, 8। अब कोई कहेगा सर मेरे तो 5 ही तक ही हैं, तो आपको 5वीं तक की भरनी है, आगे नहीं जाना है। उसके बाद श्रमिक वर्ग, व्यापार वर्ग, नौकरी पेशा, अन्य, इनके कितने कितने बच्चे कौन कौन सी क्लास में हैं वो आपको इस प्रकार से भर देना है। और उसके बाद जो है ये आ जाती हैं इनके नामांकन। वो नामांकन आप देख लीजिए कक्षावार। ये जो हैं यहाँ पर दे रखी है इनकी कक्षाएं, कक्षा 1, कक्षा 2, और यहाँ पर ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं, और ये टोटल है इनकी कक्षावार। यानी कि पहली कक्षा में 8 तो बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं, टोटल कितने हो गए, 13। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर है लिखा हुआ है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति के कितने बॉयज़ और गर्ल्स हैं, टोटल यहाँ पे करनी है। अनुसूचित जनजाति के कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, इनकी टोटल करके आपको यहाँ पे लिखनी है। तो इस प्रकार से जो है मैं एक सेकंड ब्रश का कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको सही से दिखाई दे सके। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ग्रीन।
तो देखिए आप वापस वही इस प्रकार से आपको ये कैटेगरी जो है कैटेगरी आपको दे रखी है। जैसे सामान्य वर्ग के 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, तो टोटल कितने हो गए 3। तो इस प्रकार से जो है आपको भरनी है। विशेष पिछड़ा वर्ग अगर आपके स्कूल में हो, आप यानी कि पहली क्लास, दूसरी क्लास, कोई सी भी क्लास में हो, तो वो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये पहली क्लास का विवरण है, ये दूसरी क्लास का विवरण है। आगे चलते हैं अगले पेज पर। तो इस प्रकार से जो है आप देखिए ये आ गई। ये यहाँ पे क्लासें लिखी हुई है, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास, छठी क्लास, सातवीं क्लास, आठवीं क्लास, इस प्रकार से आपको भरना है। तो देख लीजिए आप फटाफट से। मैं सारी जानकारी आपको पढ़ पढ़ करके नहीं सुना सकता दोस्तों, इसीलिए जो है कुछ आपको जो है अपने हिसाब से करनी है। तो देख लीजिए आप जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको। ये आ जाती है आपको विद्यालय के भवन की स्थिति बतानी है। इसमें कैसा भवन है, जैसे कक्ष है या नहीं है, स्थिति कैसी है, इस प्रकार से आपको बताना है। तो मैं फटाफट से आपको जो है वीडियो आगे ले चलता हूँ। आपके विद्यालय में जो है उसमें हाँ कर दीजिएगा, जो नहीं है उसमें ना कर दीजिएगा। तो इसमें तो कोई बताने वाली बात है ही नहीं। ये आ गया है अगला पेज। देखिए आप, मेरे हिसाब से वीडियो जो है आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था विद्यालय में कैसी है उसके बारे में पूछ रखा है, तो वो भी आपको भर देना है। अब हम आगे चलते हैं। तो ये सब आपको व्यवस्थाएं भर देनी है। क्या विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, तो इस प्रकार से आपको भर देना है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लेकिन वो क्या है कि उसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा था, इसीलिए मैंने इसको पीडीएफ के रूप में अपने लैपटॉप में पीडीएफ के रूप में इसको इकट्ठा किया, पूरी फाइल को बना करके, और फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। तो जिस प्रकार से मैं मेहनत कर रहा हूँ उसी प्रकार से आपका थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं अगला पेज। ही देखिए आप, कुछ इस प्रकार से मैंने भर रखा है। तो आप भी इस प्रकार से अपनी फाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर विद्यालय में पुस्तकालय है, अगर आपके विद्यालय में पुस्तकालय है तो आप हाँ कीजिएगा, नहीं है तो ना कीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है कुछ अपने विद्यालय के हिसाब से देख करके आप हाँ या ना में उत्तर दे सकते हैं। अगर आपके विद्यालय में कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है तो आप नहीं करेंगे। यहाँ पर मेरे विद्यालय में थी तो मैंने यहाँ पे हाँ कर दिया। तो इस प्रकार से इसमें पूछ रखा है जैसे इंटरनेट की व्यवस्था है या नहीं है, तो ये आपके जो है विद्यालय में उस पर हाँ कर दीजिएगा, और नहीं है तो ना कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हर बार आपको ये सोचते रहेंगे कि भाई साइन का क्या करें। तो विद्यार्थी शिक्षक जहाँ पर भी लिखा हुआ है वहाँ पर आपको खुद के साइन कर देने हैं। और प्रमाणित जो हैं यहाँ पर शिक्षक प्रशिक्षक, यहाँ पर आपको अपने एक टीचर के साइन कर लेने हैं। किनके? टीचर के। यहाँ पर आपके टीचर के साइन हो जाएंगे। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आ जाता है प्रपत्र 2, जो कि सबसे बड़ा है हमारे इस फाइल के अंदर। तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली अपने विद्यालय का नाम लिख देना है। अवलोकन दिनांक, यानी किस तारीख को आप जो है ये अवलोकन हो रहा है, यानी कि जब आपने इंटर्नशिप ज्वाइन की। ये जो प्रपत्र है वो आप सभी को पता है कि एक दिन में अपने को 2 कंप्लीट करने होते हैं। 24 दिन की अपनी इंटर्नशिप होती है, तो ये क्या कितने होते हैं, 48 पेजेस के होते हैं प्रपत्र 2 के। यानी कि एक दिन में आपको 2 प्रपत्र कंप्लीट करने होते हैं। तो जैसे आपने 12 तारीख को इंटर्नशिप ज्वाइन की है, तो यहाँ पे 12 तारीख आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको करना है। फिर शिक्षक का नाम यहाँ पर यानी अपना खुद का नाम आ जाएगा, क्योंकि आप पढ़ा रहे हो ना उस टाइम पे, तो शिक्षक का नाम यानी आपके खुद का नाम आ जाएगा। फिर आता है अवलोकनकर्ता, यानी कि जो टीचर, जैसे पर्यावरण अध्ययन है इसको कौन से टीचर पढ़ाते हैं, तो उन टीचर के नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए किस प्रकार से मैंने जो है इसको बना रखा है। एक बार मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ, उसके बाद आप देख देख के कर लीजिएगा। क्या शिक्षक समय पर कक्षा में पहुंचा, तो उसमें आपको हाँ कर देना है। और वेशभूषा, यानी कि कॉलेज की ड्रेस में आए या नहीं आए, आप, ये आपकी जानकारी है, ये आपके जो है टीचर को भरनी है। लेकिन टीचर जो है वो भरे नहीं तो आपको ही भरनी पड़ती है। तो ये सब जानकारी जो है आपके संबंध में पूछी गई है कि भाई आप जो है वो विद्यालय में जो है शिक्षक की वेशभूषा में उपयुक्त थी, यानी कि आप कॉलेज की ड्रेस में आए या नहीं आए, तो वो इसमें हाँ या ना। उसके बाद क्या शिक्षक ने शिक्षण योजना तैयार की, यानी आपने पहले पाठ
योजना जो है वो तैयार की या नहीं, उसका हाँ या ना में उत्तर देना है। उसके बाद कक्षा शिक्षण का प्रारंभ शिक्षक के द्वारा किस प्रकार से किया गया, तो दैनिक पाठ योजना के अनुसार नियत समय पर किया गया। तो इस प्रकार से आपको अपनी फाइल को कंप्लीट कर लेना है। उसमें मुझे बार बार पढ़ करके सुनाने की कोई बात है ही नहीं, आप सभी होशियार हैं, मुझे पता है। वापस अब हस्ताक्षर में कोई टेंशन होने वाली बात है ही नहीं। यहाँ पर आपको क्या करना है, टीचर के साइन कराने हैं तो वो दिनांक के साथ, यानी टीचर के साइन यहाँ पे हो गए, सिग्नेचर हो गए यहाँ, तो यहाँ पर आपको डेट भी डलवानी है। उसके बाद यहाँ पे आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो सेम टू सेम पूरे प्रपत्र में इसी प्रकार से चलेगा। यही विद्यालय का नाम, अवलोक दिनांक, यानी कि अब भी यहाँ पर भी क्या आएगी, वापस 12 तारीख की आएगी, क्योंकि अपने को एक दिन में 2 पेज भरने हैं ना, इसीलिए। वहाँ पर शिक्षक का नाम यानी खुद का नाम लिख देना है। फिर अवलोकनकर्ता यानी उस टीचर का नाम लिख देना है, जो ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना, उनका नाम लिख देना है। उसके बाद कक्षा, कौन सी कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं वो। फिर यहाँ पे आ जाएगी सब्जेक्ट और प्रकरण, यानी कि उस सब्जेक्ट के अंदर कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं, तो वो आ जाएगा। तो देख लीजिए आप इसको किस प्रकार से मैंने बना रखा है वीडियो फाइल को, सॉरी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। पेज नंबर 21 में है दोस्तों। इस फाइल के जो है लगभग 144 पेज है, तो वीडियो तो लंबी होगी ही। बस बार बार आपको बताने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे विद्यालय का नाम, अवलोकन दिनांक, अब यहाँ पे कौन सी दिनांक आ जाएगी दोस्तों, 13 तारीख आ जाएगी। यानी कि एक डेट हम आगे बढ़ गए ना, तो एक दिन में 2 भरना है तो 2 भर दिए हमने। अब ये तीसरा आ गया, यानी यहाँ पे चेंज हो जाएगी डेट। फिर शिक्षक का नाम, खुद का नाम लिख दीजिएगा। अवलोकनकर्ता जो गणित पढ़ाने वाले टीचर हैं उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। वापस वही हाँ या ना में इसके उत्तर देने हैं। श्याम पट गतिविधि किस प्रकार से है, देख लीजिए आप इनको। मैं धीरे धीरे से जो है वीडियो को आगे चला रहा हूँ। ये प्रपत्र 2 ही काफ़ी बड़ा है, इसीलिए जो है आप जल्दी जल्दी से मैं थोड़ा वीडियो को स्क्रॉल करता हूँ, क्योंकि जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है दोस्तों। सिग्नेचर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आपको बस सब्जेक्ट, कक्षा, इनका ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं रखना है। अवलोकनकर्ता यानी कि उस टीचर का साइन करा लेना है आपको जो ये गणित सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कक्षा 2 के अंदर। फिर शिक्षक का नाम में खुद का नाम लिख देना है। अवलोक दिनांक चेंज होती रहेगी। एक दिन में आपको 2 भरने हैं ये प्रपत्र। फिर विद्यालय का नाम हर बार जो है यहाँ पर फिक्स है, वो तो आएगा ही आएगा। तो देख लीजिए आप किस प्रकार से मैंने फाइल को कंप्लीट कर रखा है। सिग्नेचर में कोई दिक्कत होगी ही नहीं आपको। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आ गई कक्षा 5 और टॉपिक विषय आ गई हिंदी, और प्रकरण यहाँ पे आ गया पन्नाधाय का त्याग। तो देख लीजिए आप जो है वीडियो को रोक रोक करके जो है अपनी फाइल को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आ गई है कक्षा 4, विषय आ गए पर्यावरण, और प्रकरण आ गया यातायात के नियम। तो देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों मैं जो प्रत्येक पेज, इस फाइल का प्रत्येक पेज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, और आपको लगे कि हाँ सचमुच थोड़ी बहुत मेहनत की है मैंने, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अब यहाँ पर कक्षा 5, फिर सब्जेक्ट आ गई हिंदी, और प्रकरण आ गया त्योहारों का देश। तो इस प्रकार से आपको बना लेना है अपनी फाइल को। देख लीजिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए आप कक्षा 4 सब्जेक्ट पर्यावरण, और प्रकरण हो गया आओ खेले खेल, सॉरी आओ खेल खेले। तो ये प्रकरण है। इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट कर लेना है अपनी फाइल को। साइन में कोई दिक्कत नहीं, टीचर के साइन, यहाँ खुद के साइन। अब आ गया है कक्षा 5, सब्जेक्ट आ गई हिंदी, और प्रकरण आ गया दशहरा। तो इसमें आपको दशहरे के बारे में बताना है। तो वीडियो को रोक रोक करके आप अपनी फाइल को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आ गई है कक्षा 3, सब्जेक्ट आ गई गणित, और प्रकरण आ गया समय। तो इसको भी आप देख लीजिए किस प्रकार से जो है फाइल को कंप्लीट कर रखा है।
अब आ जाता है कक्षा आ गई सेकंड, सब्जेक्ट आ गई हिंदी और प्रकरण आ गया चालाक लोमड़ी। तो इस प्रकार से जो है प्रकरण टॉपिक को चेंज करते चलना है और अपनी फाइल को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर ये कक्षा 4 सब्जेक्ट आ गई हिंदी और चालाक लोमड़ी, ये कक्षा 4 के अंदर भी टॉपिक था, तो इसीलिए इस प्रकार से लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप भर लीजिएगा अपनी फाइल को, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। देखिए दोस्तों, अब आ गई है पहली क्लास यानी कि फर्स्ट। फर्स्ट के अंदर सब्जेक्ट हो गई अंग्रेजी और प्रकरण हो गया ABCD, यानी कि फर्स्ट क्लास को जो है ABCD सिखाई गई। तो वो यहाँ पे आपको लिख लेना है। इस प्रकार से आप अपनी फाइल को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कक्षा आ गई 4, सब्जेक्ट आ गई पर्यावरण और प्रकरण आ गया परिवारों की समझ, यानी परिवारों के बारे में बताया गया है। एकल परिवार, संयुक्त परिवार और संबंध कैसे होते हैं वो सभी बताया गया है, जैसे चाचा चाची, ताऊ ताई, ऐसे। अब आ गई यहाँ पे कक्षा 5 और सब्जेक्ट आ गई इंग्लिश और पाठ का नाम आ गया थैंक यू गॉड। तो इस प्रकार से आपको अपनी फाइल को कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आ गई कक्षा 4, सब्जेक्ट आ गई गणित और प्रकरण आ गया आरोही क्रम, यानी कि कक्षा 4 के अंदर आपने जो है आरोही क्रम बच्चों को पढ़ाया। तो उसको इस प्रकार से आप भर दीजिएगा अपनी फाइल को। यहाँ पर गणित के टीचर के साइन करा लेना और यहाँ पे खुद के साइन कर देना। अब आ जाती है कक्षा 4 में सब्जेक्ट आ गई पर्यावरण और प्रकरण आ गया पेड़ वृक्षों के बारे में जो है बच्चों को जानकारी दी गई। तो आप देख लीजिए किस प्रकार से जो है फाइल को कंप्लीट किया गया है। साइन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, अपना जो है प्रपत्र 2 कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, अब आ गया है अपने यहाँ पर वापस विद्यालय का नाम। एक सेकंड में ब्रश ले लेता हूँ यहाँ पर। ओके, अब सही है। तो यहाँ पर आ गया विद्यालय का नाम, दिनांक और यहाँ पर शिक्षक का नाम यानी खुद का नाम लिख देना है। उसके बाद अवलोकनकर्ता यानी टीचर का नाम आ जाएगा। फिर कक्षा, सब्जेक्ट हो गई हिंदी, प्रकरण हो गया वीर बालक अभिमन्यु। तो आप मुझसे सोच रहे होंगे कि ये ऐसे क्या हो रखा है, तो मैंने आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मैंने ये फाइल कंप्लीट करने के बाद इसको बना रहा हूँ, इसीलिए जो है मैंने इनको इरेज कर रखा है, इसीलिए आपको इस प्रकार से दिख रहा है। तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं है। इसमें तो आपका खुद का नाम भी लिख लेना है और उस टीचर का नाम भी लिख लेना है। तो चलते हैं आगे। तो इस प्रकार से जो है अभिमन्यु वीर बालक रहा है, आप सभी को भी पता है। तो इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे और यहाँ पर आपके खुद के साइन हो जाएंगे। अब आ गया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे कक्षा 4 के बारे में बताया गया है और सब्जेक्ट हो गई यहाँ पे गणित और प्रकरण हो गया घटाव। तो इस प्रकार से जो है इसमें कर रखा है। तो आप देख लीजिए किस प्रकार से जो है इसको मैंने कर रखा है। तो बच्चों को जो है बाकी के बारे में इसमें समझाया गया है, वो आपको बताना है, बस सिंपल सी जानकारी इसमें भरनी है। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर गणित के टीचर के साइन कर लेना और यहाँ पे खुद के साइन हो जाएंगे। इसके बाद जो है ये टॉपिक आ गया है वापस कक्षा 4 और अंग्रेजी सब्जेक्ट हो गई और यहाँ पे आ गया दशहरा। तो ये तो चीज़ें कॉमन है, ये तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, तीनों चारों। तो मैं आपको जो है क्लास, सब्जेक्ट और प्रकरण ये बता दूंगा और अंदर का कुछ होगा स्पेशल तो बता दूंगा। तो दशहरे के बारे में इसमें बच्चों को इस प्रकार से आपने पढ़ाया है वो सभी इसमें बताना है। साइन हो ही जाएंगे आपके यहाँ पे। उसके बाद जो है अगला टॉपिक देख लेते हैं कक्षा 3
और सब्जेक्ट हो गई हिंदी और प्रकरण हो गया मीठे बोल। तो देख लीजिए किस प्रकार से जो है इस फाइल को मैंने कंप्लीट कर रखा है। धीरे धीरे मैं वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ, फाइल को भी आगे बढ़ा रहा हूँ, पीडीएफ फाइल को। अब देखिए कक्षा 4 सब्जेक्ट पर्यावरण और प्रकरण हो गया अपना भारत। तो देख लीजिए किस प्रकार से जो है इसको कंप्लीट किया है मैंने। थोड़ी सी मैं जल्दी चलाने की कोशिश करूंगा क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती हैं। उसके बाद कक्षा 5 सब्जेक्ट हिंदी और प्रकरण स्वावलंबी। स्वावलंबी के जीवन किस प्रकार से होता है इसके बारे में आपको इसमें बताना है। तो देख लीजिए आप फाइल साइन करवानी है। और यहाँ पे हो गई कक्षा 3 और पर्यावरण शिष्टाचार। तो देख लीजिए इसको भी आप फटाफट से, क्योंकि अगर मैं हर पेज में आपको पढ़ पढ़ करके बताऊंगा तो इससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपको कम समय में अच्छी जानकारी मिले इसकी मेरी कोशिश रहती है हमेशा। कक्षा सेकंड अंग्रेजी सब्जेक्ट हो गई और फ्रूट नेम जो है कक्षा सेकंड को बताए गए। तो देख लीजिए आप इसको आराम से आप वीडियो को रोक रोक करके अपनी फाइल को कंप्लीट कर लीजिएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कक्षा 4 यहाँ पर हो जाएगी सब्जेक्ट अंग्रेजी और रिपब्लिक डे, इसके बारे में बच्चों को बताया गया। तो देख लीजिए आप सिग्नेचर आपको करवाने हैं। और यहाँ पर वापस आ गई कक्षा 4 टॉपिक सब्जेक्ट गणित हो गई और टॉपिक हो गया अवरोही क्रम, यानी कि बच्चों को अवरोही क्रम के बारे में बताया गया। तो देख लीजिए आप वीडियो को रोक रोक करके अपनी फाइल को कंप्लीट कर लीजिएगा। कक्षा 3 सब्जेक्ट हिंदी और प्रकरण हो गया समय सुबह का। तो देख लीजिए आप इस प्रकार से साइन आपको करवा लेने हैं इंग्लिश के टीचर के। अब यहाँ पर वही देखिए कक्षा 4 सब्जेक्ट आ गई पर्यावरण और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहे ना, उनके बारे में बताना है। तो महात्मा गांधी जो है हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनके बारे में आपको बता देना है। यहाँ पे किस प्रकार से आपने बच्चों को बताया है, साइन हो जाएंगे फिर यहाँ पे। इसके बाद जो है कक्षा आ गई 5 सब्जेक्ट आ गई पर्यावरण और मेड़ के पौधे, यानी कि जो अपने मेड़ होती है ना खेतों की, उन पर पौधे लगे हुए होते हैं, ये आपके प्रकरण है। तो वो आपने बच्चों को पढ़ाया किस प्रकार से, वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद जो है कक्षा 3 सब्जेक्ट होगी अंग्रेजी संडे मंडे, यानी कि आपने कक्षा 3 में संडे मंडे के जो नाम है वो किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाए, वो आपको इसमें बताना है। तो आप वीडियो को रोक रोक करके अपनी फाइल को कंप्लीट कर लीजिएगा। कक्षा 5 गणित और आकृतियों की जानकारी जो इसमें दी गई बच्चों को। तो देख लीजिए आप। अब आ जाएगी सब्जेक्ट, तो आ गई इंग्लिश कक्षा आ गई 3 और ये हो गया इसका टॉपिक वर्क वाहिल यू वर्क। तो देख लीजिए आप इसको, इंग्लिश के टीचर के साइन खुद के साइन हो जाएंगे। फिर कक्षा 4 सब्जेक्ट पर्यावरण प्रकरण हो जाएगा पेयजल। पेयजल के बारे में जो कक्षा 4 को आपने किस प्रकार से पढ़ाया उसका इसमें विवरण करना है बस। उसके बाद साइन हो जाएंगे। और अब देखिए कक्षा 3 सब्जेक्ट हिंदी और सुखा सुखाराम जो नामक एक पाठ है वो पढ़ाया गया। तो देख लीजिए किस प्रकार से किया है। उसके बाद आपको साइन करवा लेने हैं यहाँ पे। और कक्षा 1 गणित कक्षा 1 के बच्चों को जोड़ सिखाई गई, वो किस प्रकार से कराई गई वो इसमें देख लीजिए आप किस प्रकार से जो है अपने फाइल को कंप्लीट करना है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि स्कूल का नाम आपको खुद की स्कूल का ही लिखना है। दिनांक आप चेंज करते चलिएगा, शिक्षक का नाम खुद का नाम आ जाएगा और अवलोकर्ता यानी टीचर का नाम आ जाएगा आपने जो ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं इन बच्चों को। तो अब यहाँ पे कक्षा 5 सब्जेक्ट हो गई हिंदी और प्रकरण हो गया त्योहारों का देश। तो देख लीजिए आप फटाफट से। अब आ गई कक्षा 3 सब्जेक्ट हो गई अंग्रेजी यूज ऑफ ए एंड द, ये सिखाया गया बच्चों को। तो देख लीजिए आप इंग्लिश के टीचर के साइन करवा लेना, विद्यार्थी शिक्षक यानी खुद के साइन हो जाएंगे। उसके बाद कक्षा 4 सब्जेक्ट हो गई विज्ञान और यहाँ पे आ जाएगा पाचन तंत्र। तो देख लीजिए आप किस प्रकार से जो है इसको किया है मैंने। अब यहाँ पे आ गई कक्षा 6 सब्जेक्ट विज्ञान और यहाँ पे आ गया श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र के बारे में बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया आपने वो लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आ जाएगा कक्षा 3 सब्जेक्ट हो गई गणित और टॉपिक हो गया गुणा। कक्षा 3 के बच्चों को जो है गुणा किस प्रकार से सिखाया गया वो लिखना है इसमें।
तो मेरे हिसाब से आपको वीडियो अच्छी और क्वालिटी भी अच्छी दिखाई दे रही होगी। अगर वीडियो की क्वालिटी लो दिखाई देती है तो आप वीडियो की क्वालिटी को अपनी हाई कर लीजिएगा, जिससे कि जो है वीडियो आपको एकदम क्लियर दिखे। तो यहाँ पे कक्षा 5 सब्जेक्ट हिंदी और मेहनत की कमाई नामक एक टॉपिक हो गया। तो देख लीजिए आप इस फाइल को किस प्रकार से बनानी है। उसके बाद कक्षा 5 और सब्जेक्ट अंग्रेजी, वी शैल ओवरकम यानी हम होंगे कामयाब, ये वाला पार्ट जो है वो पढ़ाया गया है। देख लीजिए आप, इंग्लिश टीचर के साइन कर लेना। फिर यहाँ पे कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन मिलकर करे सफाई, ये वाला टॉपिक है। तो देख लीजिए आप फटाफट 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 से। कक्षा 5 गणित भिन्नों की समझ, यानी कि भिन्न कितने प्रकार की होती, कैसी होती हैं, कैसे हल करते हैं, वो बताया गया। अब आ जाएगा कक्षा 4 सब्जेक्ट पर्यावरण रिश्तों की समझ, रिश्तों के बारे में बताया गया, सिंपल सी जानकारी है। तो देख लीजिएगा आप, सीखने से करा लेना, जैसे टीचर आते हैं वैसे वैसे। कक्षा 4 गणित संख्याएं, कक्षा 4 के बच्चों को जो है गणित की संख्याएं पढ़ाई गई। तो देख लीजिएगा आप इसको। इसके बाद आ जाता है अपना प्रपत्र 3। तो प्रपत्र 3 को भी मैं एक बार आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। तो देख लीजिए आप, यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम लिख लेना है, यहाँ पर डेट लिख लेनी है, और यहाँ पर अवलोकर्ता यानी खुद का नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपने को कुछ जानकारियाँ भरनी होती हैं। तो वो देख लीजिए आप, क्या विद्यालय का प्रारंभ निर्धारित समय पर हुआ? यदि हुआ है तो आपको क्या कर देना है, हाँ पे क्लिक कर देना है, और नहीं हुआ है तो आपको नहीं पे राइट कर देना है। अब नहीं हुआ है तो उसका कारण भी बताना पड़ेगा, तो आप हाँ पे कर दीजिएगा। वैसे भी विद्यालय जो है सही समय पर ही शुरू होती है। उसके बाद आ जाएगा विद्यालय में प्रवेश करते समय विद्यार्थी प्रसन्नचित्त नजर आ रहे थे, यानी कि विद्यालय में जब बच्चे आ रहे थे तो क्या वो प्रसन्नचित्त थे क्या, तो उस पर आपको बताना है अपनी राय। फिर आगे प्रार्थना सभा का आयोजन किस प्रकार से किया गया, तो सभी विद्यार्थियों के द्वारा ध्यानपूर्वक गायन किया गया, सभी ने अच्छी तरीके से प्रार्थना को गाया। उसके बाद फोर्थ देखिए आप, क्या प्रार्थना सभा में प्रधानाध्यापक अध्यापक और सभी शिक्षक विद्यार्थी सम्मिलित थे, तो हाँ सम्मिलित थे। फिर आ जाएगा, क्या विद्यालय में सभी कक्षाओं में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से हो रहा था, तो हाँ बिल्कुल हो रहा था। इस प्रकार से आपको भरना है। अनुपस्थित शिक्षकों के स्थान पर क्या वैकल्पिक, यानी जो टीचर आज स्कूल में नहीं आए उनके लिए क्या व्यवस्था की गई, तो जो बच्चों का जो पीरियड खाली था ना उसमें बच्चों को खेल खिलाए गए। तो इस प्रकार से आपको भर देना है। और देखिए यहाँ पे, क्या विद्यालय में सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया गया, हाँ। तो कैसे किया, कार्ड द्वारा खेल खिलाया गया, यानी कि सह शैक्षिक गतिविधियों में कोई खेल हो गया, योगा वगैरह जो है, शारीरिक क्रियाएं, शारीरिक श्रम भी आ गया इसमें, तो ये कराई जाती हैं। फिर आ जाएगा, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता, जो आपने गतिविधियों का आयोजन कराया उसमें क्या सुधार की आवश्यकता थी, तो अनुशासन तथा सभी को समान अवसर प्रदान करने की। उसके बाद आ जाएगा विद्यार्थियों के मध्याह्न में जो भोजन करते हैं मिड डे मील, उसकी व्यवस्था पर आपको टिप्पणी लिखने हैं। तो बच्चों ने जो है हाथ धोकर के अनुशासन सहित जो है भोजन ग्रहण किया। उसके बाद आ जाएगा, क्या सभी विद्यार्थी विद्यालय में पूरे समय रहे, तो हाँ बिल्कुल पूरे समय रहे, कोई भी लंच में जो है घर पर नहीं गया, भागा नहीं, मतलब। क्या विद्यालय में समय पश्चात विद्यार्थी घर जाते समय प्रसन्न चित्त थे, यानी कि विद्यालय की जब छुट्टी हुई तो घर जा रहे थे बच्चे, तो क्या खुश थे क्या, तो हाँ बिल्कुल खुश थे। तो इस प्रकार से आपको अपनी फाइल को कंप्लीट कर लेना है। ये निशान काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको अपनी फाइल को कंप्लीट कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों फटाफट से। अब वापस यही प्रपत्र 3, यहाँ पे विद्यालय का नाम, डेट और खुद का नाम यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद जो है आपको किस प्रकार से जानकारी भरनी है आप फटाफट से देख लीजिए। यहाँ पर आपको टीचर के साइन करा लेने हैं, और विद्यार्थी शिक्षक मैंने बताई दिया आपको खुद के साइन कर लेने हैं। यहाँ पर वही स्कूल का नाम, अवलोकन दिनांक और अवलोकनकर्ता यानी खुद के नाम आ जाएगा यहाँ पे। फिर विद्यार्थी शिक्षक में वही आपके खुद के हस्ताक्षर आ जाएंगे, और यहाँ पर एक टीचर के साइन करा लीजिएगा। यहाँ पर वापस विद्यालय का नाम, अवलोकन दिनांक, खुद का नाम, और देख लीजिए बच्चों को किस प्रकार से खेल खिलाया गया। अगर आप अपनी इच्छा से भी चाहो तो लिख सकते हो अपने विद्यालय के हिसाब से।
यहाँ तारीख का ध्यान रखिएगा, स्कूल का नाम का ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वापस यही यहाँ पे अवलोकन दिनांक, विद्यालय का नाम, खुद का नाम, इस प्रकार से आपको जो है कंप्लीट कर लेना है। अब कई सोच रहे होंगे ये क्या है, तो यहाँ पर जो है मैंने पहले साइन करा लिए थे, इसीलिए मैंने को इरेज किया है, इसीलिए आपको इस प्रकार से दिख रहे हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं फटाफट से। ये प्रपत्र 3 ही चल रहा है अभी तक। यहाँ पर डेट आ गई है 19 तारीख, और देख लीजिए फटाफट से। अब ये आ गया है अगला दिन, ये 20 तारीख का है, तो देख लीजिए आप फटाफट से। उसके बाद आ गई है 21 तारीख, इसको भी देख लीजिए आप फटाफट से। अब बात बात में क्या बताना दोस्तों, सेम टू सेम जानकारी है बस। विद्यालय का नाम, अवलोकन दिनांक, अवलोकनकर्ता यानी खुद का नाम, इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात है ही नहीं, आपने एक बार समझ लिया बस। उसके बाद आपको जानकारियाँ फिलअप करनी है जिस प्रकार से बता रखी है वैसे। यहाँ पे तारीख आ गई 25, तो इस प्रकार से आपको जो है अगले दिन की डेट डालते चलना है। यहाँ पर आ गई डेट 26 तारीख, तो देख लीजिए आप फटाफट से। मैं आगे चलाता हूँ इसको। आप जो है अपनी वीडियो को रोक रोक करके जो है अपनी फाइल को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों जल्दी जल्दी से मैं चलाता हूँ वीडियो को, क्योंकि जो है पीडीएफ को जब मैं धीरे धीरे जो है आपको हर बार समझा समझा करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इससे आप भी बोर हो जाओगे। इसीलिए जो है फटाफट वो सेम टू सेम बात है, इसमें बार बार में क्या बताना, विद्यालय का नाम, अवलोकन दिनांक, खुद का नाम, बस। तो इस प्रकार से आप अपनी फाइल को कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर टीचर के साइन, खुद के साइन, बस और कुछ नहीं करना है। ये 1 तारीख आ गई है, महीना चेंज हो गया है दोस्तों, तो देख लीजिए आप फटाफट से। ये आ गया है 2 तारीख, 2 तारीख की किस जो है ये इस प्रकार से बनाया गया है। उसके बाद ये आ गई 3 तारीख। ये आपको रोज जो है एक प्रपत्र भरना है, तो देख लीजिए दोस्तों फटाफट से। और हमारी फाइल का भी देखो 87 पेज नंबर आ गया है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसके जो है 144 पेज हैं, तो अभी काफ़ी पेज पड़े हैं। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो को। यहाँ पे 5 तारीख आ चुकी हैं, और वीडियो जो है अब ऑलरेडी हमारा 32-33 मिनट का हो गया है, तो फटाफट फटाफट से चला लेते हैं इसको। अब जो है नया प्रपत्र आएगा तब मैं आपको समझा दूंगा, बाकी इसमें सेम टू सेम जानकारी है, तो आप देख लीजिए। मेरा प्रत्येक पेज को बताने का मकसद यही है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आगे है देखिए दोस्तों प्रपत्र 4, इसमें विद्यालय का नाम भरना है, दिनांक भरनी है, विद्यार्थियों की संख्या और कक्षा। इसके बाद है विद्यार्थी शिक्षक का नाम यानी खुद का नाम। अब आपको क्या करना है, इनमें बच्चों से आपको बात करनी है। तो बच्चों से आपको जो है कुछ सवाल पूछने हैं आपको बच्चे से, उनका उत्तर बच्चों ने किस प्रकार से दिया वो इसमें लिखना है। यहाँ पर जिस क्लास के बच्चों से आपने बात की ना, तो वो क्लास आ जाएगी यहाँ पे, और कितने बच्चे हैं उस क्लास के अंदर वो आ जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो है आपको इसको भरना है। वापस बता देता हूँ एक बार, जिस कक्षा के बच्चों से आप बात कर रहे हो वो कक्षा यहाँ पे आ जाएगी, और विद्यार्थियों की संख्या उस कक्षा में कुल कितनी है वो आ जाएगी। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, और यहाँ पे स्कूल का नाम आ जाएगा, यहाँ पे डेट आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या है कि आपको जो है विद्यार्थियों से सवाल पूछने हैं कुछ। क्या आपको विद्यालय में आना अच्छा लगता है, तो विद्यार्थियों ने क्या रिएक्शन दिया देखो, सब एक साथ खेलते हैं। ये क्या कहा, यदि अच्छा लगता है तो क्यों, बच्चों ने कह दिया हाँ अच्छा लगता है, तो फिर उन्होंने कारण क्या बताया कि सब एक साथ खेलते हैं। फिर आपने सवाल पूछा आप विद्यालय कैसे आते हैं, तो उन्होंने कहा पैदल चल करके आते हैं। फिर आ जाएगा विद्यालय में
अवकाश के दिन आपको कैसा लगता है? तो बच्चों ने कहा अच्छा लगता है, सुबह जल्दी उठना नहीं पड़ता। उसके बाद 4th नंबर का देखिए, आपको सबसे अच्छा शिक्षक कौन सा लगता है? श्वेता मैडम जो कि गम भारती हैं। तो आपके स्कूल के हिसाब से आप लिख दीजिएगा मैडम का नाम, सर का नाम, कोई भी टीचर का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आएगा 5वां, क्या आपको विद्यालय की पोशाक में आना पसंद है? हाँ। और छठा देखिए, आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ना अच्छी लगती हैं? तो आप देख लीजिएगा, आपने बच्चों से पूछ करके हिंदी और गणित लिख रखे मैंने यहाँ पे। और कौन कौन सी जो है खेल अच्छे लगते हैं? तो भाग दौड़ यानी पकड़म पकड़ाई और गेंद। उसके बाद आएगा 8वां, क्या आप जो हैं अभिभावक, माता पिता, अन्य परिवार के सदस्य जो हैं शराब, बीड़ी, सिगरेट, भांग, अन्य मादक पदार्थों का सेवन करते हैं? तो यहाँ पे आएगा नहीं, नहीं करते हैं भाई। करते हैं तो फिर उससे क्या समस्या उत्पन्न होती है वो आपको लिखनी है। उसके बाद 9 नंबर पर आ जाते हैं, आपके घर में कितने सदस्य पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं? तो इसको मैंने खाली छोड़ रखा है। उसके बाद जो है आपने सुझावात्मक सुझाव पूछे बच्चों से कि और विद्यालय में क्या चीज़ होनी चाहिए? तो उन्होंने बच्चों ने कहा कि भी झूला होना चाहिए विद्यालय में बच्चों को झूलने के लिए। तो इस प्रकार से जो है आपको अपनी फाइल को कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। चलते हैं अगले पेज पर। ये देख लीजिए वापस प्रपत्र। प्रपत्र जो है वो 4 ही है यहाँ पे। कक्षा आ गई सेकंड, तारीख चेंज हो चुकी है, विद्यार्थियों की संख्या भी चेंज हो चुकी है। तो देख लीजिए आप किस प्रकार से इसको कंप्लीट कर रखा है मैंने। उसके बाद आ जाएगा कक्षा 3 आ चुकी है, डेट चेंज हो चुकी है, विद्यार्थियों की संख्या 30। तो देख लीजिए आप फटाफट फटाफट से। उसके बाद कक्षा 4 डेट हो गई 26, सॉरी डेट 22 है। तो देख लीजिए आप इसको किस प्रकार से मैंने कंप्लीट कर दी है अपनी फाइल को। अब प्रपत्र 4 का ही कक्षा 5 तारीख 26, विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 5 में 30। तो देख लीजिए आप फटाफट से। अब आ गई कक्षा 6, तारीख हो गई 29, विद्यार्थियों की संख्या हो गई 36। तो देख लीजिए आप फटाफट से अपनी फाइल को कंप्लीट कर लीजिए। कक्षा 7 विद्यार्थियों की संख्या 17 है। तो देख लीजिए आप इनको भी। कक्षा 7 के विद्यार्थियों से बातचीत करने पर क्या निष्कर्ष निकला? फिर आ जाएगी कक्षा 8, विद्यार्थियों की संख्या 22। तो कक्षा 8 के बच्चों से बातचीत करने पर क्या निर्णय लिखा वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारा प्रपत्र 5। प्रपत्र 5 में क्या करना है? आपको संस्था प्रदान के क्रियाकलापों का अवलोकन करना है। तो संस्था प्रदान के क्रियाकलापों में आप किस प्रकार से करोगे? सबसे पहले संस्था प्रदान का नाम यहाँ पे आ जाएगा, अवलोकन दिनांक यहाँ पे आ जाएगी, फिर संस्था प्रदान की शैक्षिक योग्यता यानी कि वो कहाँ तक उनकी डिग्रियां हैं, कहाँ तक पढ़े हैं वो आ जाएगा। फिर अवलोकनकर्ता का नाम यानी कि आप खुद कर रहे हैं तो आपका खुद का नाम आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है? संस्था प्रधान कौन कौन सी कक्षाओं में पढ़ाते हैं? तो मेरे यहाँ पर जो है प्रिंसिपल है, क्योंकि मेरी जो स्कूल है वो कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कक्षा 11, 12, 10 इनको पढ़ाते हैं। तो आप अपनी स्कूल के हिसाब से लिख लीजिएगा। संस्था प्रधान का अध्यापकों के साथ व्यवहार कैसा है? मित्रतापूर्ण और अच्छा। फिर आ जाएगा, क्या संस्था प्रधान जो है विभिन्न कार्य करने के लिए अन्य शिक्षकों के साथ योजना बनाते हैं? तो हाँ। समयबद्ध कार्य निष्पादन की सारणी? हाँ। संस्था प्रधान विभिन्न कार्यों को करने एवं नवाचार करने हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहित करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ। कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए विचार विमर्श करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ। तो चौथे नंबर पर देखिए, संस्था प्रधान का समुदाय के साथ संबंध कैसा है? इनमें से आपको एक को सिलेक्ट कर लेना है, जिस प्रकार का व्यवहार है वो। उसके बाद 5वां आ जाता है, क्या समुदाय के प्रतिनिधि उत्सव, पर्व, वार्षिक उत्सव इनमें आयोजित मतलब आमंत्रित किए जाते हैं? यानी गांव में है स्कूल तो गांव के लोगों को बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता है? तो वो इस प्रकार से आपको इसमें लिख देना है। फिर आ जाएगा, संस्था प्रधान का विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार है? कहीं विद्यार्थी उनसे डरते तो नहीं है या फिर वो पीटते तो नहीं? तो इस प्रकार से आपको व्यवहार लिख देना है यहाँ पे मधुर। इनमें से एक लिख देना है। उसके बाद आ जाएगा, संस्था प्रधान शिक्षकों एवं विद्यालय की समस्या के निराकरण हेतु मासिक बैठकों का आयोजन करते हैं? अगर आयोजन करते हैं तो जो है किस प्रकार से उन बैठकों का रिकॉर्ड उपलब्ध है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद अगला पेज आ जाता है इसी प्रपत्र का, क्या विद्यार्थी संस्था प्रधान के पास भयमुक्त होकर जा सकते हैं? यानी कि बच्चे जो हैं वो संस्था प्रधान के पास जाने से डरते तो नहीं है? तो नहीं डरते, तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ।
और उसके बाद संस्था प्रधान का व्यवहार अधिकारी कर्मचारी और अभिभावकों के साथ कैसा है, तो मधुर व्यवहार। उसके बाद आ जाएगा क्या संस्था प्रधान ने विद्यालय प्रगति के लिए योजना बनाई, तो वो इस प्रकार से आपको देख लेना है। उसके बाद ये 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16 इस प्रकार से जो है आपको अपनी डायरी को कंप्लीट कर लेना है। वही यहाँ पे साइन हो जाएंगे, टीचर के साइन यहाँ पे हो जाएंगे। चलिए दोस्तों फटाफट से आगे चलते हैं। इसमें भी वही करना है अपने को, संस्था प्रदान के क्रियाकलापों का अध्ययन करना है। यहाँ पर तारीख चेंज हो जाएगी, बाकी जो है लगभग जानकारी जो है वो सेम टू सेम ही रहने वाली है। तो देख लीजिएगा आप अपनी इसको फाइल को जो है वीडियो को रोक रोक कर कंप्लीट कर लीजिएगा। अब दोस्तों जो है हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट फाइल में। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं वापस प्रपत्र 5 में 26 तारीख। एक सेकंड मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे आ गई है 26 तारीख। अवलोकनकर्ता यानी खुद का नाम आ जाएगा, संस्था प्रधान शिक्षक योग्यता आ जाएगी और संस्था प्रधान का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको कंप्लीट कर लेना है संस्था प्रधान की जो दैनिक दिनचर्या है, सॉरी। तो वही इसको तो मैंने जो है इरेज कर रखा है, इसीलिए आपको इस प्रकार से दिख रहा है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। तो देख लीजिए दोस्तों आप फटाफट से अपनी जो है फाइल को कंप्लीट कर लीजिएगा। सॉरी वो 104 पेज नंबर जो है रिपीट हो गया, ये 105 पेज नंबर आ गया है दोस्तों। वापस से ये संस्था प्रधान के क्रियाकलाप चल रहे हैं। यहाँ पे 3 तारीख आ गई है। संस्था प्रधान का नाम यहाँ पे आ जाएगा, उनकी योग्यताएं और आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से जो है आपको अपनी फाइल को कंप्लीट कर लेना है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे टीचर के साइन हो जाएंगे, यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे खुद के। अब हम देख लेते हैं प्रपत्र 6। प्रपत्र 6 में आपको क्या करना है, गांव या शहर की जानकारी भरनी है। यानी आपका स्कूल अगर शहर में है तो आपको शहर की जानकारी भरनी है, गांव का है तो गांव की भरनी है। विद्यालय का नाम आ जाएगा, गांव मोहल्ले का नाम आ जाएगा, तहसील आ जाएगी, जिले का नाम आ जाएगा, गांव शहर की जनसंख्या कितनी है वो आ जाएगी, साक्षरता दर कितनी है वो आ जाएगी यहाँ पे। फिर आवागमन के साधन कौन कौन से हैं, इनमें से आपको चूज करके यहाँ पे लिख देने हैं। फिर पेयजल सुविधा उपलब्ध है या नहीं उसके बारे में, चिकित्सा बिजली दूर संचार की सुविधा है या नहीं है वो बतानी है। फिर शौचालय की सुविधा कैसी है, सार्वजनिक है या घरों घरों में है, तो ये हमारे यहाँ पे दोनों है तो मैंने दोनों लिख दी। फिर रोजगार की स्थिति कैसी है, कौन कौन से रोजगार उपलब्ध हैं, नौकरी पेशे के हैं, कृषि है, मजदूर हैं, अन्य व्यवसाय हैं, कैसे हैं वो आपको भरने हैं। फिर आ जाएगा 3 किलोमीटर परिक्षेत्र में जो है और कोई अगर विद्यालय है तो वो कितने विद्यालय हैं, तो उनको आपको भरना है। उसके बाद आ जाएगा गाँव शहर में संचालित स्वयं सहायता समूह और उनके कार्य, तो वो मैंने खाली छोड़ रखा है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपने सरपंच का नाम लिख देना है। अगर आपके स्कूल जो है वो नगर पालिका में आती है तो अब आपको चेयरमैन जो भी है उस प्रकार से आपको लिख लेना है। उसके बाद जो है आपको अपने गांव मोहल्ले में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे पोस्ट ऑफिस है हमारे यहाँ, एटीएम भी है, फोटोग्राफी है, बैंक की सुविधा भी है। और तो इस प्रकार से जो है मैंने यहाँ पे लिख दी है उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसके बाद आ जाएगा गांव में धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन होता है, तो विभिन्न प्रकार के उत्सवों का आयोजन होता है। उच्च अध्ययन हेतु कहाँ जाना पड़ता है, तो हमारे पास ही शहर है विजयनगर, वहाँ पे जाना पड़ता है। फिर आता है अभिभावकों या समुदाय की विद्यालय से अपेक्षाएं, उत्तम परिणाम की अपेक्षाएं हैं, तो यहाँ पे आपको टीचर के साइन करा लेने हैं, यहाँ पे खुद के साइन हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से चलते हैं हम प्रपत्र 7 के अंदर। तो प्रपत्र 7 को आपको भर लेना है इस प्रकार से, देख लीजिएगा आप फटाफट से। अब आ गया है प्रपत्र 8। इसमें आपको विभिन्न प्रकार की उपस्थिति पंजिका जो है वो है या नहीं अपने विद्यालय में, उनके बारे में हाँ या ना में उत्तर देने हैं। तो इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब एक नवीन प्रवेश आवेदन,
यानी कि एक बच्चा जो है उसने न्यू एडमिशन लिया है, उसका आप किस प्रकार से फॉर्म फिल करोगे उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो ये आप जानकारी भर लीजिएगा। फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम, छात्र का नाम, जन्म दिनांक, उसके पिताजी का नाम, व्यवसाय, फिर उसकी वार्षिक आयु, माता का नाम, व्यवसाय, ये सभी आपको जो है इस प्रकार से फिल कर लेनी है। मोहल्ले का नाम, कहाँ रहते हैं, फिर हस्ताक्षर, और यहाँ पे जो है प्रधान अध्यापक के जो है सील साइन यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद जो है एक रिसिप्ट काटी जाती है, आपको पता ही होगा। तो उस रिसिप्ट को भी आपको एक प्रारूप तैयार करके इस प्रकार से बनानी है। तो आप देख लीजिए इस प्रकार से यहाँ पर जो है प्रिंसिपल सर के सील साइन हो जाएंगे। तो देख लीजिए आप किस प्रकार से जो है फाइल को कंप्लीट करेंगे। अब आ जाएगा छात्र प्रवेश पंजिका, इसको भी आप देख लीजिए किस प्रकार से भरना है। जो छात्र प्रवेश यानी छात्रों का नाम यहाँ पे आ जाएंगे, उनके एसआर नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगी, और जब वो प्रवेश लेते हैं तो उनकी आयु कितनी थी, 10 वर्ष, 2 माह, 9 वर्ष, 8 माह, 10 वर्ष, 3 माह, 10 वर्ष, 5 माह, उनके पिता या माता का नाम लिख देना है। फिर उनके माता पिता क्या करते हैं वो व्यवसाय यहाँ पे आ जाएगा, उनका पता कौन सा है वो यहाँ पे आ जाएगा, राजस्थान में वो कितने समय से रह रहे हैं, जैसे ये जन्म से रह रहे हैं तो मैंने जन्म से लिख दिया। उसके बाद उनकी जाति और धर्म आ जाएगा। तो देख लीजिएगा आप इसको, फटाफट से मैं आगे लेता हूँ। अब ये आ जाएगी पीडीएफ सेकंड नंबर की। तो देख लीजिएगा आप फटाफट से। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है इसमें आप देख लीजिए, ये उसके अगले हैं एडमिशन। यहाँ पे जो है मिस प्रिंटिंग हो रखी है, यहाँ पे देखो टाइटल ऑफ द बुक यानी पुस्तक का नाम, ये पुस्तकालय से संबंधित है तो वो आपको इस प्रकार से भरनी है। अब आ जाती हैं छात्र उपस्थिति पंजिका। छात्र उपस्थिति पंजिका जो है वो भी आपको किस प्रकार से कंप्लीट करनी है वो देख लीजिएगा। आपको क्या करना है, जिस तारीख से आपने इंटर्नशिप ज्वाइन की है उसी तारीख से आपको हाजिरी भरनी है। यहाँ पर आपके विद्यालय के छात्रों के नाम आ जाएंगे, यहाँ पे उनके एसआर नंबर आ जाएंगे, फिर आपको जो है प्रेजेंट एब्सेंट आए कैसे नहीं आए, और इस प्रकार से आपको जो है हाजिरी भरनी है। संडे हो तो इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा संडे, और परसेंट एब्सेंट आपको जो है लगा देनी है। तो इस प्रकार से जो है आपको जो है पूरे मंथ में बच्चे की उपस्थिति कितनी रही है वो आपको बतानी है, अनुपस्थिति कितनी रही है, अवकाश कितने रहे हैं वो आपको बताने हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको अपनी फाइल को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको जो है अपने, एक सेकंड, आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य जो भी हैं उनके आपको सील साइन यहाँ पे करवा लेने हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम। अब आ जाएगा वही अध्यापक उपस्थिति पंजिका। आपको क्या करना है, अध्यापक उपस्थिति पंजिका भी बनानी है। वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके विद्यालय में जो अध्यापक हैं जिनका आप अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पे क्रम संख्या 1 2 3 4 5, यानी कि आपको 5 अध्यापकों के नाम लिख देने हैं, और उनके बाद जो है उनके आने का समय, जाने का समय, यानी यहाँ पे लिख रखा है आगमन, और यहाँ पे लिख रखा है प्रस्थान, यानी कितनी बजे आए कितनी बजे गए, ये सारा जो डाटा है आपको लिख लेना है। तो आप देख लीजिएगा आपके स्कूल का टाइम जो है जिस प्रकार से हो वो लिख लीजिएगा। मेरे जो इंटर्नशिप की तब 7:30 से 1 बजे का था, तो मैंने इस प्रकार से किया। आपके जिस प्रकार से टाइम हो उसी प्रकार से आपको भर लेना है इसको। संडे वही इस प्रकार से आपको कर देना है। इनमें जो है टीचर्स के आने का और जाने का दोनों टाइम भरना है, तो इस बात का जो है आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है वो। और यहाँ पे आ जाएंगे उनके अवकाश, उपस्थिति, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। तो देख लीजिएगा आप। उसके बाद जो है अध्यापकानुसार समय विभाग चक्र, यानी कि कौन से टीचर का कौन सा पीरियड किस
क्लास में है, ये टाइम टेबल है तो वो इस टाइम टेबल का आप बना लीजिएगा। यहाँ पे कालांश हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों पीरियड हैं। और यहाँ पर आ जाएगी कक्षाएं, ये आपको दिख ही रही हैं कक्षाएं। फिर यहाँ पे उनके पास में आ जाएगी सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे आ जाएंगे टीचर्स के नाम। यानी कि जैसे ये टीचर कोई नाम ले लेते हैं, वो टीचर जो हैं कक्षा 5 के अंदर पहले पीरियड के अंदर गणित सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये टाइम टेबल भी अपने स्कूल से प्राप्त कर लेना है और आप इसको फाइल को कंप्लीट कर सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद जो है आ जाता है कक्षा अनुसार समय विभाग चक्र। तो ये भी एक टाइम टेबल ही है, इस प्रकार से आप देख लीजिएगा इसको। अब हम चलते हैं आगे फटाफट से। आगंतुक पंजिका, इसको देख लीजिए। यानी कि विद्यालय में कौन आया कौन गया, सॉरी कौन आया उसके बारे में आपको डिटेल भरनी है। जैसे भगवान नाराम जो है वो एक पर्सन अकेला आया और 12 बजे से 12:20 तक रहा। श्रवण, तो इस प्रकार से आपको इसमें भर देना है। ये लिख रखा है किससे मिलने आया, तो श्रवण कक्षा 1 का छात्र है, उससे मिलने आया, कुछ सामग्री देने के लिए आया था, और यहाँ पे उनके साइन हो जाएंगे। रिमार्क टिप्पणी अगर आप कुछ करना चाहो तो वो कर दीजिएगा, बाकी आप इसे छोड़ भी सकते हो। फिर जो है इस प्रकार से आपको यहाँ पे आने वालों के नाम लिख देने हैं, किस टाइम पे आए वो लिख देना है, और उसके बाद जो है आपको किन से मिलने आए वो भी लिख देना है। उद्देश्य यानी किस काम से आए वो यहाँ पे लिख देना है, और उसके बाद उनके साइन यहाँ पे हो जाएंगे। तो आप कर लीजिएगा इसको। अब देखिए दोस्तों, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यानी कि आपको बच्चे को टीसी भी देना सीखना है, तो इसको भी जो है आप इस प्रकार से भर लीजिएगा। यहाँ पर जो जानकारी भर रखी है उन्हीं को यहाँ पे भर रखा है, तो देख लीजिए आप किस प्रकार से जो है मैंने अपनी डायरी को कंप्लीट कर रखा है। दोस्तों वीडियो जो है काफ़ी लंबे होना जा रहा है, इसीलिए मैं इसको फटाफट से ले लेता हूँ ऊपर। फिर आ जाएगा छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर, यानी कि छात्रवृत्ति किस प्रकार से बच्चों को दी गई वो यहाँ पे आपको इस प्रकार से भर लेनी है। यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा स्पीड पढ़ा रहा हूँ स्पीड को। फिर आ जाएगा पुस्तक अवदान पंजिका, यानी कि वही बुक इशू हुई है बच्चों को, तो वो आपको यहाँ पे किस प्रकार से हुई है वो आपको भर देना है। ये जानकारी देख लीजिएगा आप। अब आ जाएगा ये पोशार से संबंधित हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों फटाफट से। परीक्षा परिणाम, आपको जो है बच्चों की मार्कशीट के परीक्षा परिणाम भी चढ़ाने होते हैं, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगी हिंदी, गणित, अंग्रेजी। यहाँ पे छात्रों के नाम हो जाएंगे ये, और उनके नामांकन यहाँ पे आ जाएंगे, और इस प्रकार से जो है आपको इसमें नंबर चढ़ाने हैं, तो आप देख लीजिएगा इसको भी। यहाँ पे पर्यावरण के नंबर में नहीं चढ़ाएं, तो आप जो है चढ़ाना चाहो तो इसके नंबर भी चढ़ा देना, और उसके बाद साइन करवा लीजिएगा। पोशार की सूची जो है इसको देख लीजिए आप। यहाँ पे विद्यालय का नाम आ जाएगा, और पोशार में कितना गेहूं किस प्रकार से आया गया, खर्च व्यय, और बच्चों को किस प्रकार से किस दिन कौन सी रोटी सब्जी दाल रोटी चावल किस प्रकार से खिलाए जाते हैं उसका ब्यौरा जो है वो यहाँ पे लिख देना है। तो देख लीजिएगा आप अपनी फाइल को किस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। ये भी मिड डे मील से ही रिलेटेड है, तो देख लीजिए आपको यहाँ पे पोशार प्रभारी के हस्ताक्षर करवा लेने हैं। तो ये जानकारी जो है सारी आपको आपके पोशाहार जो है उनसे मिल जाएगी। अब हम देख लेते हैं प्रपत्र 9। प्रपत्र 9 में आपको देख लीजिए किस प्रकार से भरना है। विद्यार्थी शिक्षकों की खेल में सहभागिता, यहाँ पे विद्यालय का नाम, नाम विद्यार्थी शिक्षक यानी खुद का नाम आ जाएगा, और दिनांक, फिर कक्षाएं। तो इस प्रकार से आपको भर देना है। मैं जल्दी जल्दी से चलाता हूँ आगे। आपको जो है यहाँ पे खेल प्रभारी, यानी अगर आपके स्कूल में पीटीआई है तो उनकी साइन आप यहाँ पे करा लीजिएगा, और यहाँ पे आपके खुद के साइन कर दीजिएगा, क्योंकि खेल से संबंधित है तो पीटीआई जी से ही होगा ये। अगर पीटीआई जी नहीं है तो वो बात अलग है। फिर यहाँ पे विद्यालय का नाम, खुद का नाम, इस प्रकार से आपको भर लेना है। प्रत्येक साइन में, आपके साइन में दिनांक नहीं होगी, लेकिन टीचर्स के साइन में दिनांक साथ में होगी। तो इसमें देख लीजिए कक्षा 3 आ गई है। फटाफट से मैं चलाता हूँ इसको आगे।
इसमें देख लीजिए दोस्तों कक्षा 4 आ गई है। तो देख लीजिए आप पेज नंबर 134 और ये आ गया 135। यहाँ पे कक्षा 5 आ गई है दोस्तों। देख लीजिए आप फटाफट से। और यहाँ पर आ गई है कक्षा 6। और यहाँ पे आ गई कक्षा 7। तो देख लीजिएगा आप अपनी फाइल को, वीडियो को रोक रोक करके आपको अपनी फाइल को कंप्लीट कर लेना है। अब आ गई यहाँ पे कक्षा 8। तो इस प्रकार से जो है आप अपनी फाइल को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आपको जो है मिड डे मील योजना में भागीदारी, इसके ऊपर जो है ये लेख लिखना है। तो आप इसको देख लीजिए किस प्रकार से भरना है आपको। मैं धीरे धीरे से आगे ले रहा हूँ वीडियो को। अब आ जाएगी विद्यालय प्रबंधन समिति की भागीदारी। तो इसके संबंध में भी आपको लिख देना है, विद्यालय प्रबंधन का अर्थ क्या होता है वो बताना है। फिर विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य। फिर आ जाएगा अवलोकन किए गए विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति का विवरण। तो इस प्रकार से आपको करना है। फिर आ जाएगा विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय में क्या क्या कार्य करती हैं। तो ये आपको लिख देना है। इस प्रकार से आप अपनी जानकारी को फिल कर लीजिएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, अंत में लास्ट का टॉपिक है विद्यालय में सह शैक्षिक कार्य में भागीदारी। तो यहाँ पे आपको टीचर का नाम लिख देना है जो सह शैक्षिक गतिविधियाँ करवाते हैं, यानी प्रार्थना सभा के प्रभारी का नाम आपको यहाँ पे आ जाएगा। बाकी आप जानकारी जो है देख लीजिएगा यहाँ से। तो दोस्तों हमारी जो है फाइल है वो यहाँ पे आगे कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। आप के जो फाइल निर्माण में जो है ये वीडियो कारगर सिद्ध हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली है दोस्तों, तो वीडियो को ज़रूर ज़रूर आप लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देख रहा है उसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।